ब्रिक्स समिट के आखिरी दिन 24 अगस्त को साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। 25 अगस्त यानी आज चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि ये मीटिंग भारत के रिक्वेस्ट पर हुई है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने चीन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने बताया है कि चीन की तरफ से कई महीनों से बायलैटरल मीटिंग की रिक्वेस्ट पेंडिंग थी। इसके बाद ही दोनों नेताओं में बातचीत हुई। पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत अनौपचारिक थी। इससे पहले 14 अगस्त को भारत और चीन के बीच मेजर जनरल और 19वें कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत हुई। इस दौरान सीमा विवाद पर डिटेल में चर्चा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेजर जनरल पीके मिश्रा और मेजर जनरल हरिहरन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बैठक में देप्सांग प्लेन और सेनन जंक्शन के मुद्दे का समाधान निकालने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे एक दिन के दौरे पर यूरोपीय देश ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री जॉर्ज जेरापेट्रिस ने उन्हें रिसीव किया। इसके बाद एथेंस के एक होटल के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने मोदी को ग्रीस का पारंपरिक मुकुट भी पहनाया, जिसे हेड्रेस कहा जाता है। इस दौरान वहां भारत माता की जय के नारे भी लगे। 40 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर है। इंदिरा गांधी के बाद ग्रीस जाने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी ने 1983 में ग्रीस का दौरा किया था। दोनों देशों के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस कोऑपरेशन पर चर्चा की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीस काफी समय से भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाता रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के दौरे पर ग्रीस को भारत का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल मिलने पर डील हो सकती है। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद अब उत्तर प्रदेश में फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अगले महीने में 21 से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट के परिसर में आयोजित होगा यह अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो। उत्तर प्रदेश के बड़े उद्योगों, आईटी, एमएसएमई, स्टार्टअप, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन व संस्कृति, ऊर्जा, ओडीओपी जैसे सेक्टरों के उद्यमियों, एंटरप्रेन्योर, विनिर्माताओं और निर्यातकों के लिए वैश्विक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आगामी 21 सितंबर को इसका भव्य शुभारंभ होगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की खोलानाला पंचायत में बादल फटने से 300 लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम इन्हें रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। देर शाम तक 51 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। अन्य को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने में कठिनाई पेश आ रही है, क्योंकि सड़क के साथ साथ पंचायत को जोड़ने वाले रास्ते भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। इसलिए एनडीआरएफ की टीम इन्हें रेस्क्यू करने के लिए 15 किलोमीटर पैदल चलकर मौके पर पहुंची। एसडीएम बाली चौकी की सूचना के बाद एनडीआरएफ की टीम सिराज भवन कुल्लू से शेहुन गौनी गांव पहुंची। यहां बादल फटने के बाद 16 पुरुष, 20 महिलाएं और 15 बच्चे फंसे हुए थे, जिन्हें निकाल लिया गया है। इस रेस्क्यू के दौरान एसडीएम बाली चौकी और तहसीलदार और बीडीओ भी साथ में मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून ने खूब तबाही मचाई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके प्रदेश में हुई तबाही को देखते हुए केंद्र से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है, ताकि आपदा प्रभावित लोगों की मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वह हिमाचल वासियों के साथ है। कई राज्यों ने हिमाचल की मदद के लिए सराहनीय और संवेदनशील कदम भी उठाए हैं। उन्होंने इसे भयावह आपदा के समय सभी देशवासियों से हिमाचल की जनता के साथ खड़े होने की अपील की है। बता दें कि प्रियंका गांधी से पहले कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी हिमाचल की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने, हिमाचल को 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने और सभी सांसदों को सांसद निधि में से हिमाचल की आर्थिक मदद के लिए बजट देने की अनुमति की मांग कर चुके हैं। अमेरिका में शाहरुख खान स्टारर फिल्म जवान के 10,000 टिकट्स एडवांस में बुक हो चुके हैं। फिल्म को रिलीज होने में अभी करीबन 15 दिन बाकी है। इंडस्ट्री ट्रैकर निश्चित शो के मुताबिक फिल्म ने अमेरिका में अब तक 1 करोड़ 36 लाख सिर्फ एडवांस बुकिंग से कमाए हैं। शाहरुख की फिल्म पठान ने रिलीज के 5 दिनों पहले एडवांस बुकिंग से करीबन 1 करोड़ रुपए कमाए थे। बीते दिनों एनालिस्ट मनोबाला विजय बालन ने भी एक्स ट्विटर पर फिल्म की एडवांस बुकिंग से जुड़ा डेटा शेयर किया। उन्होंने लिखा, जवान ने रिलीज के 2 हफ्ते पहले ही एडवांस बुकिंग से करीब 1.25 करोड़ की कमाई कर ली है। अमेरिका में करीब 367 लोकेशंस पर फिल्म के 1607 शोज देखे जा सकेंगे। फिल्म के हिंदी शो के लिए करीबन
9,200 टिकट्स बिक चुके हैं, जबकि 360 टिकट्स तेलुगु शो के बिके हैं। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होनी है। एटली फिल्म के डायरेक्टर हैं। फिल्म में शाहरुख खान के साथ विजय सेतुपति और नयनतारा भी दिखेंगे। फिल्म हिंदी, तमिल और तेलुगु में वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। फिल्म में सानिया मल्होत्रा और प्रिया मणि भी दिखेंगे। वहीं दीपिका पादुकोण कैमियो रोल में नजर आएंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लद्दाख दौरे का आज आखिरी दिन है। उन्होंने कारगिल में एक रैली को संबोधित किया। राहुल ने भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध को लेकर कहा कि चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन हमसे छीन ली है, मगर पीएम ने इस पर झूठ बोला। वह कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई। यह सरासर झूठ है। राहुल ने कारगिल के लोगों की बहादुरी की भी तारीफ की। अपने संबोधन में राहुल ने कहा, जब भी बॉर्डर पर जंग हुई है तब कारगिल के लोग एक आवाज पर भारत के साथ खड़े हुए हैं। कारगिल में अपने लद्दाख दौरे का समापन करके राहुल श्रीनगर निकल जाएंगे। यह उनका निजी दौरा है। वह हाउसबोट और होटल में 2 दिन बिताएंगे। शनिवार को राहुल की मां सोनिया भी श्रीनगर पहुंचेंगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने बताया, यह उनका फैमिली टूर है। इस दौरान वह कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को मणिपुर हिंसा से जुड़े मामलों को पड़ोसी राज्य असम में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। इसके लिए कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश जारी किए हैं। बेंच ने कहा, मणिपुर हिंसा से जुड़े जिन मामलों की जांच सीबीआई कर रही है, उनके ट्रायल के लिए 1 या 1 से ज्यादा स्पेशल जज को नियुक्त करें। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुरक्षा को देखते हुए आरोपियों की पेशी रिमांड ऑनलाइन होगी। इसके अलावा 164 के तहत गवाहों और पीड़ितों के बयान भी लोकल मजिस्ट्रेट के सामने मणिपुर में दर्ज होंगे। साथ ही आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी मणिपुर में दी जाएगी। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सुझावों को मानते हुए यह आदेश जारी किए। हिंसा के 20 मामलों की जांच सीबीआई के 53 अफसर कर रहे हैं। इनमें 29 महिलाएं शामिल हैं। इन अफसरों को देश भर के सीबीआई ऑफिस से इकट्ठा किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार सुबह फुलटन काउंटी पुलिस के सामने सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और फुलटन काउंटी जेल ले गई। उन्हें पुलिस रिकॉर्ड में कैदी नंबर P01135809 के रूप में दर्ज किया गया। ट्रंप की आरोपी की तरह तस्वीर खींची गई। 20 मिनट बाद वो जेल से बाहर आ गए। इसी के साथ ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनका कैदियों की तरह मगशॉट लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने रिहाई के पहले शर्तों के साथ $2 लाख का बॉन्ड भरा। जेल से बाहर आने के बाद ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ट्रंप पर जॉर्जिया में राष्ट्रपति चुनाव नतीजों को पलटने के लिए धोखाधड़ी, धमकी देने और जालसाजी के आरोप है। उनके अलावा इस मामले में 18 और लोगों की आरोपी ठहराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिन के दौरे पर ग्रीस में है। यहां उन्होंने राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोउलो से मुलाकात की। उन्होंने कहा, चंद्रयान की सफलता सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। इससे सभी वैज्ञानिकों और मानवता को मदद मिलेगी। पीएम मोदी को एथेंस में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले एथेंस में एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के लोगों ने उनका ढोल नगारों से स्वागत किया। दोनों देशों के बीच ट्रेड, टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस कोऑपरेशन पर चर्चा की जाएगी। पीएम को सेरेमोनियल रिसेप्शन दिया जाएगा। वो ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस से मुलाकात करेंगे। मोदी ग्रीस के पीएम की तरफ से आयोजित बिजनेस लंच में भी शामिल होंगे।